Hello everyone, especially my dear students. So today we are going to discuss the chapter The Conjurer's Revenge. Yes, this is included in first semester of graduation, that is BA1 semester 1, The Conjurer's Revenge. And this chapter is also included in BSc semester 1, BSc FD, BSc Bioinfo, Biotech. So this is a chapter that is going to help you out in many courses. So The Conjurer Revenge, very easy, very simple, and it is a humorous story. Who is the writer? So about the writer, I would only like to tell you that Stephen Butler Leacock from 1869 to 1944, a Canadian essayist, teacher, political economist, and historian, has written this chapter. So he's known for his humorism. He is known for his humor. And this is about the story. So the story is about the conjurer, which means a magician. तो एक जादूगर की story है ये. Basically, it deals with the conjurer, how he shows his tricks, कैसे वो अपनी tricks दिखाता है और उसके बाद कैसे वो revenge लेता है. तो ये इसकी शॉर्ट सी समरी है विच वी आर नॉट गोइंग टू रीड. सो लेट्स जंप टू द टॉपिक, स्पेशली द चैप्टर. सो इट बिगिंस विद, यहाँ शुरू में ही कॉन्जरर जो मैजिशियन है उसका डायलॉग है. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, सेड द कॉन्जरर, हैविंग शोन यू द क्लॉथ इज एब्सोल्युटली एम्प्टी, आई विल प्रोड्यूस टू टेक फ्रॉम इट अ बोल ऑफ गोल्ड फिश प्रिस्टो. सो जैसे कई बार ये जो मैजिशियंस होते हैं ये बोलते हैं आब्रा कडाब्रा, तो यहाँ पे वो प्रिस्टो बोल रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि ही हैज़ अ क्लोथ विच इज़ एब्सोल्युटली एम्प्टी, बिल्कुल खाली कपड़ा है और उसमें से वो अब वो एक बोल निकालेंगे ऑफ गोल्ड फिश. सो ऑल अराउंड द हॉल पीपल वर सेइंग, ओह हाउ वंडरफुल, हाउ डज ही डू इट. बड़े हैरान है लोग कि उसने ये कैसे कर दिया, कमाल ही कर दिया, खाली कपड़े में से उसने फ़िश निकाल दिया और वो भी एक गोल्डन फिश है, गोल्ड फिश है जो एक बोल के अंदर है. सो बट द क्विक मैन ऑन द फ्रंट सीट सेड इन द बिग विस्पर टू द पीपल नियर हिम, ही हैड इट अप हिज स्लीव. तो जैसे कोई ना कोई बीच में ऐसा एक इवेंट स्पॉइलर बैठा ही होता है, तो यहाँ इस मैजिक शो में, इस शो में, इवेंट में, देयर इज़ अ क्विक मैन. तो ये क्विक मैन ने क्या कहा कि उसने अपनी बाजू में वो स्लीव्स के अंदर वो सब जो मटेरियल था वो छुपाया हुआ है. तो उसने कुछ कमाल नहीं करके दिखाया. पता हमें सबको है कि जादू नाम की चीज़ तो नहीं है, इट्स ऑलवेज हाथ की सफाई, बट वो भी बहुत अच्छे से कर सकता है कोई जो आपको हैरान परेशान कर दे. बट यहाँ पे इसने उसका फर्स्ट ट्रिक स्पॉइल कर दिया. देन द पीपल नॉडेड ब्राइटली एट द क्विक मैन एंड सेड, oh, of course, and everybody whispered around the hall, he had it up his sleeves. तो आपको पता ही है, ब्लाइंड फॉलोइंग, मास फॉलोइंग होती है, तो जो उसने बोल दिया सबने वो चीज़ मान के वो चीज़ एकदम से हाईलाइट कर दी कि हाँ 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 ठीक है, इसने छुपा रखा था. My next trick, said the conjurer, is the famous Hindustani rings. So look at the spellings of Hindustani. So first जो trick इसने दिखाया वो ये था, right? We would write it. So first trick is this one, where he has produced a goldfish out of an empty cloth, number one. And number two, now he's going to show the trick, this of Hindustani rings. This is going to be his second trick, right? So he's telling that you will notice that the rings are apparently means clearly. So apparently separate at a blow, they all join, clang 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 presto. So this is what he did. उसने उनको एक blow दिया 3 rings को और वो इकट्ठी कैसे इकट्ठी होगी. फॉर एग्जाम्पल अलग हैं rings, तो जैसे ये एक रिंग है इसके साथ दूसरी जुड़ी हुई है और इसके साथ ही ऐसे तीसरी जुड़ गई, तो 3 सेपरेट रिंग्स को उसने एक ब्लो में इकट्ठा कर दिया, उनकी एक चेन बन गई. So there was a general buzz of stupefaction till the quick man was heard to whisper. तो बहुत हैरानी थी. People were all surprised to see it. Buzz of stupefaction, they all were surprised. He must have had another lot up his sleeve. तो कहता हाँ इसने और भी बहुत कुछ छुपा रखा है. And everybody nodded and whispered. तो whispers होती हैं जब आप फुसफुसाते हो, तो आप अगर आप छुपा रखा है, छुपा, ऐसे एक बंदा बोलेगा आगे पास हुआ, तो everybody will start thinking on that parameter. वो अपना दिमाग लगाना छोड़ देते हैं. So everybody again nodded and whispered. The rings were up his sleeve. कि हाँ भाई ये भी अब कितना का कुछ कोई छुपा लेगा,
अपनी स्लीव्स में। नो डाउट उन्होंने बहुत बड़े सारे रोब्स कोट्स पहने होते हैं, बट कितना कोई छुपा लेगा। The brow of the conjurer was clouded with a gathering frown, जो मत्थे पे त्यूड़ी पड़ती है हमारे, वो। तो अब उसका गुस्सा, मतलब आप कह सकते हो कि सातवें आसमान पे था। अब उसने अपनी ब्रोज को अपलिफ्ट किया। अब उसकी जो आईब्रोज हैं वो चढ़ गए कि ये क्या कर रहा है। अब उसको गुस्सा आना शुरू हो गया। इंसल्ट है ये तो उसकी। आई विल नाउ, ही कंटिन्यूड, शो यू अ मोस्ट। अब यहाँ पे ग्रामेटिकली ध्यान से देखिए, बिकॉज आपको वो भी आनी है, फिलअप्स भी आनी है, जहाँ पे आपने ए एंड द फिल करना है। तो ग्रामेटिकली दिस शुड हैव बीन द। आई एम नॉट फाइंडिंग मिस्टेक विद द, हो सकता है टाइपिंग एरर हो, नॉट विद द राइटर, बट यहाँ पे otherwise the most interesting trick, the tallest girl in the class, by which I am enabled to take any number of eggs from a hat. तो अब उसने थर्ड ट्रिक कौन सी दिखाने की बात करी है उसने, ही हैज़ टॉक्ड ऑफ दैट कि जो थर्ड ट्रिक वो दिखाने वाला है, इसके साथ वो नंबर ऑफ, कितने ज़्यादा नंबर ऑफ, एनी नंबर ऑफ कह रहा है वो, लेकिन बाद में वो 17 निकालेगा। सो एनी नंबर ऑफ, ये रहे आगे 17 निकलेंगे। एनी नंबर ऑफ एग्स कहता मैं निकाल सकता हूँ एक खाली हैट में से। सो ही विल सम जेंटलमैन काइंडली लेंड मी हिज हैट। थैंक यू प्रिस्टो। तो कहता क्या कोई जेंटलमैन मुझे अपनी देगा हैट, लेंड करेगा। लेंड होता है अपोजिट वर्ड फॉर बोरो। उधार नहीं लेगा, उनको कह रहा है कि आप मुझे उधार दे दोगे, लेंड करोगे। ही एक्सट्रैक्टेड का मतलब निकालना। ही एक्सट्रैक्टेड 17 eggs and for 35 seconds the audience began to think that he was wonderful. तो दोबारा से 35 seconds के लिए लोगों ने excuse me, ये सोचना शुरू कर दिया that he was wonderful. Then the quick man whispered along the front bench, he has a hen up his sleeves. तो वो बंदा नहीं बाज आएगा, दोबारा से उसने बोला कि he has it up his sleeves. And all the people whispered it on. सबने इसको आगे पास ऑन कर दिया, सारे उसी चीज़ को विस्पर कर रहे हैं। He has a lot of hens up his sleeve. The egg trick was ruined. Ruin का मतलब अगर आप नॉर्मल कहो कि the thing is in ruins, तो उसका मतलब होता है खंडर। अब यहाँ पे इसका मतलब खंडर नहीं है, यहाँ इसका मतलब है तबाह होना, खराब होना, स्पॉइल होना। So the egg trick again was spoiled. ये थर्ड ट्रिक था, ये भी स्पॉइल हो गया। It went on like that all through. तो ये चलता रहा। It transpired from the whispers of the quick man that the conjurer must have concealed up his sleeve in addition to the rings. तो अब ये चीज़ आगे आगे पास हो रही है, कॉन्जरर ने बोल दिया और लोग उसी चीज़ को मान रहे हैं, आगे पास ऑन हो रहा है। वो कैसे? And it all went like that. तो ऐसे ही जैसे उसकी एक ट्रिक स्पॉइल की कॉन्जरर की, तो बाकी की जो ट्रिक्स थी वो भी क्विकमैन स्पॉइल करता गया। सो दिस इज रिटन, इट वेंट ऑन like that all through. ऐसे ही चलता रहा। It transpired from the whispers of the quick man that the conjurer had concealed up his sleeve, in addition to the rings, hens, and fish, several packs of cards, a loaf of bread, a doll's cradle, a live guinea pig, a 50-cent piece, and a rocking chair. तो यहाँ पे जितना उसने सामान अभी तक शो किया था अपने ट्रिक्स के साथ, तो उसकी एडिशन में में ऐड करके इतनी सारी चीज़ों का भी इल्ज़ाम उसके ऊपर लग गया कि ही हैज़ कंसील्ड ऑल दीज थिंग्स अप हिज स्लीव्स। हिज रेपुटेशन, द रेपुटेशन ऑफ द कॉन्जरर वाज रैपिडली सिंकिंग बिलो ज़ीरो। तो उसकी जो रेपुटेशन थी वो लगातार, रैपिडली, स्विफ्टली, बड़ी फास्ट तरीके से वो ज़ीरो से भी नीचे जा रही थी। एट द क्लोज ऑफ द इवनिंग ही रैलीड फॉर अ फाइनल एफर्ट। तो अब उसने एक इवनिंग ख़त्म होने वाली थी, शो वॉज अबाउट टू गेट ओवर, तो अब उसने एक लास्ट अटैम्प्ट किया कि अब मैं अपनी बेइज्जती का तो बदला ले लूँ। Then he said, ladies and gentlemen, he said, I will present to you in conclusion the famous Japanese trick recently invented by the natives of Tipperary. Will you, sir, he continued, turning towards the quick man, will you kindly lend me your gold watch? So आपको चैप्टर्स इसलिए भी ध्यान से पढ़ने हैं क्योंकि इनमें से रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी आना है, और आपके जो ग्रामेटिकल पोर्शन है जो क्वेश्चन पेपर में आएगा वो भी टेक्सचुअल बेस्ड सेंटेंसेस आ सकते हैं। सो इट्स ऑलवेज गुड कि आप हर एक सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए, आपकी आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस के लिए भी बहुत हेल्प रहेगी। तो वो क्विकमैन से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो अपनी गोल्ड वॉच उसको दे देगा। इट वाज पास टू हिम। Have I your permission to
put it into the mortar and pound it to pieces, he said savagely, wildly. बड़े जंगली से तरीके से उसने कहा कि क्या मैं इसको, वो जो कुंडी सोटा टाइप्स होता है, कहता मैं उसमें डाल के इसको चूरा चूरा कर दूं. तो ऑब्वियसली क्विकमैन को लगा क्या करेगा ये. तो क्विकमैन नॉटेड and smiled. So he just moved his head a little. उसने ऐसे जैसे हम सर हिला के कहते हैं, बोलते नहीं हैं, okay. तो he just smiled और permission दे दी उसको. The conjurer threw the watch into the mortar and grasped a sledgehammer from the table. There was a sound of violent smashing. He has slipped it up his sleeve. देखो पहले था he has concealed it, like he had it up his sleeves. अब वो कहता है he has slipped it up his sleeve, कि इसने अपनी बाजू में छुपा लिया वो फिर से. Whispered the quick man. तो फिर से एक क्विक मैन ने विस्पर किया. ऐसे ही जैसे ये ऊपर आया था, it transpired from the whispers, वो उसकी विस्पर से शुरू होता था और आगे पूरी ऑडियंस उसी चीज़ को पकड़ लेती थी. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लाइंड फॉलोइंग. Now, sir, he continued, the conjurer, will you allow me to take your handkerchief and punch holes into it? Thank you. You see, ladies and gentlemen, there is no deception. मतलब कोई चीटिंग नहीं है यहाँ पे. There is no cheating. The holes are visible to the eye. कि मैंने उनके हैंकी में भी होल कर दिए. The face of the quick man beamed. It was shining. अभी तक उसका फेस शाइन कर रहा था. This time, the real mystery of the thing fascinated him. अब उसको साफ लगा ये हाथ की सफाई नहीं है. And he was enjoying it, कि ये जो भी दिखाया जा रहा है. He was happy with it. And now, sir, will you kindly pass me your silk hat and allow me to dance on it? Thank you. The conjurer made a few rapid, fast passes with his feet and exhibited the hat crushed beyond recognition. Crushed beyond recognition. पहचान से भी परे थी. अब वो इतनी बुरी तरह क्रश होगी कि पहचानी नहीं चाह रही थी कि वो हैट थी. और क्विकमैन की परमिशन के साथ ही उसकी गोल्ड वॉच तोड़ चुका है. हैंकर जो उसका हैंकी है एक्सपेंसिव वाला, उसमें होल्स कर चुका है. और थर्ड नुकसान उसका किया, उसकी एक्सपेंसिव हैट को खराब कर दिया. And will you now, sir, take off your celluloid collar and permit me to burn it in the candle? Thank you, sir. And will you now allow me to smash your spectacles for you with my hammer? Thank you, sir. So by this time, the features of Quick Man were assuming a puzzled expression. तो सेलुलॉइड कॉलर, ये जो अंग्रेज गले में पहनते हैं ठंड ना लगे फरी से, तो वो भी देके तोड़ दिया. राइट, तोड़ दिया कह रही हूँ, सॉरी, ख़राब कर दिया, बर्न कर दिया. कॉलर्स पहनते हैं जो गले में. इट कैन बी द फरी वन और इट कैन बी द ब्यूटिफुल जो गले में स्कार्फ सा कॉलर पहनते हैं. तो वो भी ख़राब, स्पेक्टिकल्स भी तोड़ दी. अब क्विकमैन के एक्सप्रेशन जो हैं, दे अज्यूम्ड, उन्होंने कैसा एक्सप्रेशन ले लिया, एक पजल्ड एक्सप्रेशन. अब वो कन्फ्यूज्ड है कि क्या कर रहा है ये. दिस थिंग बीट्स मी, ही विस्पर्ड. कहता अब इस चीज़ ने मुझे, मतलब मैं देख नहीं पा रहा हूँ, है ना, कि क्या कर रहा है. तो ही इज़ लिटिल कन्फ्यूज्ड. आई डोंट सी थ्रू इट अ बिट. कहता है इसके बीच में से मुझे कोई ट्रिक नहीं नज़र आ रहा, कोई चालाकी नहीं इसकी नज़र आ रही, ये क्या कर रहा है. There was a great hush upon the audience. ऑडियंस भी हैरान, क्योंकि शुरू करने वाला ही क्विकमैन था. अब क्विकमैन खुद चुप है, खुद हैरान परेशान है, तो ऑडियंस को तो क्या ही कहेगा वो. Then the conjurer drew himself up to his full height. उसने अपने आप को पूरी हाइट, मतलब एकदम ऊपर उठाया, जैसे हम अपनी एक्सरसाइज में करते हैं. तो अपने शरीर को पूरा तान के उसने ऐसे सामने सीधा देखा. And with a withering look at the quick man, he concluded. और उसकी तरफ एक ऐसी withering सी लुक, withering मुरझा जाना वाला होता, तो उसकी तरफ देख के ऐसे, मतलब उसको, he wanted to show, see, you spoiled my show, I spoiled your articles. तो tit for tat कर दिया उसने उसके साथ. So he concluded, उसने conclude किया. What he said in the end, ladies and gentlemen, you will observe that I have, with gentleman's permission, साफ साफ ही पहले बोल के बताया कि मैंने इनकी परमिशन के साथ क्या किया. Broken his watch, burnt his collar, smashed his spectacles, and danced on his hat. If he will give me further permission to paint green stripes on his overcoat or to tie his suspenders in a knot, I shall be delighted to entertain you. If not, the performance is at an end. तो साफ साफ कहता, अब ये वाला जो पार्ट है, this you can have in articles, इससे पहले an लगना है. ऐसे ऐसे पार्ट्स, so just read it carefully. सो एंड में कहता कि अगर ये मुझे परमिशन दे दें, मैं इनके कोट पे ग्रीन कलर की लाइंस बांधना चाहता हूँ और इनके शूज़ को भी बांधना चाहता हूँ नॉट में. तो नहीं, तो कहता माई शो इज़ ओवर.
And amid a glorious burst of music from the orchestra, the curtain fell. और एक जोरदार पीछे से म्यूजिक आया और कर्टन नीचे हो गया. And the audience dispersed. Audience disperse हो रही है, यहाँ पे जा रही है, convinced that there are some tricks at any rate that are not done up the conjurer's sleeve. और मान गए कि कुछ ऐसी ट्रिक्स थी जिनमें उसने चालाकी नहीं की थी, उसने सामान को अपनी स्लीव्स में नहीं छुपाया हुआ था, लेकिन जिसने ये पंगा लिया था he had to bear the loss. उसने काफ़ी लॉस बियर किया. एंड हियर द कॉन्जरर हैड द लास्ट लाफ. तो एंड पहले सारी ऑडियंस उस पर हंस रही थी और एंड में कॉन्जरर उस बंदे पे हंस रहा था जिसने इसके साथ ये सारा इसका शो स्पॉइल किया. Right? And now just have a look at its question. This is the question, a comprehensive answer which is going to answer all these questions. What were the tricks performed by conjurer? Was he successful? This answer carries answer to this even. Bring out the humor in Stephen Leacock's story, The Conjurer Revenge, and explain the appropriateness of the title. Then who has the laugh at the end, or who has the last laugh? So here it goes. The title of the chapter is The Conjurer's Revenge. You have to keep in mind that it is written by Stephen Leacock. So The Conjurer's Revenge is a humorous or funny story. It is based on a conjurer's revenge. तो बहुत funny story है. किस पे based है? ये conjurer के revenge पे based है. It is quite amusing and entertaining. तो बड़ी amuse करने वाली और entertain करने वाली story है. The title of the story is very apt and suitable. तो जो title है इसका वो बहुत apt. Apt is this appropriateness. Appropriate. So title appropriate है, apt है और suitable है. बिल्कुल suit करता है story को. It revolves around a conjurer. तो किसके आसपास घूम रही है story? It revolves around a conjurer, जिसका मतलब है magician. His tricks and his revenge on the quick man. तो जैसे वो बदला लेता है क्विक मैन से, उसके ऊपर बेस्ड है, कॉन्जुरर पे बेस्ड है, मजीशियन पे, उसकी ट्रिक्स पे बेस्ड है. सो इन द स्टोरी द कॉन्जुरर शोड मेनी ट्रिक्स टू द ऑडियंस. तो स्टोरी में कॉन्जुरर ने बहुत सारी ट्रिक्स जो हैं वो ऑडियंस को दिखाई. फर्स्ट ऑफ ऑल ही शोड एन एब्सोल्युटली एम्प्टी क्लोथ टू द ऑडियंस. तो सबसे पहले उसने खाली कपड़ा दिखाया. Then he took a bowl of gold fish from it. The audience was very happy to see it. तो audience बड़ी खुश थी उसकी ट्रिक को देख के कि इसने अच्छा दिखाया. उसके बाद then the conjurer showed his second trick with Hindustani rings. He joined the separate rings with a single blow. तो एक सिंगल ब्लो के साथ तीन अलग अलग, जैसे तीन चार अलग अलग वो रिंग्स होती हैं, उनको एक बार से ऊपर मारा और वो तीनों इकट्ठी हो गई, चेन बन गई. All were greatly impressed. सारे बहुत ज़्यादा impressed थे. But a quick man in the audience spoiled his effect upon the audience. तो लेकिन उसका जो influence था लोगों पे, उसको एक quick man ने, जिसको quick man एक इंसान है वहाँ पे, एक audience में एक member बैठा हुआ audience का ही, तो उसको quick man कहा गया है chapter में. उसने इसका सारा show spoil किया. Effect upon audience. After this, the conjurer performed his third trick in which he produced 17 eggs from an empty hat. तो उसने एक खाली hat में से 17 अंडे निकाल दिए. अब बार बार ये कह के इसके शो को स्पॉइल किया जा रहा था कि ही हैज़ एवरीथिंग अप हिज स्लीव्स. तो खुद सोचो 17 अंडे देने के लिए 17 मुर्गियाँ उसने कहाँ अपनी स्लीव्स में छुपा रखी होंगी. बट हिज टैलेंट वॉज कॉन्स्टेंटली डाउन प्लेड का मतलब स्पॉइल्ड. उसका टैलेंट बार बार स्पॉइल किया जा रहा था, नीचे दिखाया जा रहा था उसको. कौन दिखा रहा था ये सब उसको? उसके साथ कौन कर रहा था? Quick man. The conjurer performed many other interesting tricks with rings, cards, bread, doll's cradle and a rocking chair, etc. तो यहाँ पे इतनी सारी उसने ट्रिक्स दिखा दी इन सारी चीज़ों के साथ. बट सैडली एट द एंड ऑफ एवरी ट्रिक, हर एक ट्रिक के बाद क्या कहा गया? The quick man commented that the conjurer had everything up his sleeves. तो हर एक के बाद क्विक मैन का एक ही डायलॉग होता था कि उसने छुपा रखा है सब कुछ. The conjurer was very angry. conjurer बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया. So जब उसे गुस्सा आ गया तो in order to take revenge, जब उसने क्या किया? What he did, उसने एक प्लान किया. He borrowed a gold watch
silk hat, collar, spectacles, handkerchief from the quick man and damaged everything with his permission. उसने सारी चीज़ें एक जापानीज ट्रिक के नाम पे उससे ली और उसकी परमिशन के साथ सबको डैमेज कर दिया. He suddenly announced, एकदम से abruptly उसने क्या किया? He suddenly announced the end of the show, कि शो यहीं पे ख़त्म होता है. The quick man was silent. अब वो चुप था. क्यों? क्योंकि उसको एक तो ट्रिक नहीं समझ में आई, दूसरा उसने खुद की परमिशन से सारा सामान अपनी आंखों के सामने तोड़वाया था. Thus, the conjurer, the magician, took his revenge. ऐसे magician ने अपना revenge ले लिया. He had the last laugh. पहले सारे उस पर हंस रहे थे, अब लास्ट लाफ किसका है? कौन हंस रहा है मन में? सिर्फ और सिर्फ कॉन्जरर. ही इम्प्रेस्ड एवरीवन. उसने सबको इम्प्रेस कर दिया. हेंस द टाइटल ऑफ द स्टोरी जस्टिफाइज द थीम. इस तरह से जो टाइटल है स्टोरी का वो इसके थीम को जस्टिफाई करता है, जो है द कॉन्जरर्स रिवेंज, एक मैजिशियन का बदला. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.